नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। कृषि कानूनों के विरोध में जंक्शन धान मंडी में आयोजित हुई किसान महापंचायत। किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी ने बिल वापसी होने तक दी आंदोलन जारी रखने की चेतावनी। पिछले एक साल से बंद विद्यालयों में लौटी रौनक। कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों का विद्यालय में हुआ प्रवेश। धान मंडी स्थित पंचमुखी मंदिर से चोरी के तीसरे आरोपी को भी टाउन पुलिस ने किया गिरफ्तार। ऑपरेशन प्रहार के तहत नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी। जंक्शन पुलिस ने 40 किलो पोस्ट सहित 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। रविवार को पकड़े गए 2 हथियार सप्लायरों का टाउन पुलिस ने सोमवार को लिया रिमांड। और अब समाचार विस्तार से। जंक्शन स्थित धान मंडी में सोमवार को किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। इस मौके पर उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कृषि कानून वापस होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। जंक्शन स्थित धान मंडी में सोमवार को किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। किसान महापंचायत को किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी ने संबोधित किया। इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि 3 नए केंद्रीय कृषि कानूनों के विरुद्ध दिल्ली के सिंगू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर पिछले 70 दिनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि अब तक हुई वार्ताओं से स्पष्ट है कि केंद्र सरकार कानूनों पर चर्चा और बदलाव को लेकर तो तैयार है, पर वापस लेने से इनकार कर रही है। लेकिन किसान भी कानूनों को वापस करवाए बगैर अपने घर नहीं लौटेंगे। भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कहा कि हमें यह आंदोलन तब तक लड़ना है जब तक हम जीत न जाएं। आखिरी सांस तक यह आंदोलन लड़ना है। इसके अलावा किसानों के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। सरकारें बदल कर देख ली, सरकारें बदलना इलाज नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकारें जरूर बदली, चेहरे जरूर बदले, लेकिन नीतियां वही की वही रही। उन्होंने कहा कि नीतियां बदलवाने के लिए देश में एक बड़े आंदोलन, बड़ी क्रांति की जरूरत है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र सहित देश भर के लोग ऐतिहासिक आंदोलन लड़ रहे हैं। यह देश की दिशा और दशा बदलने का आंदोलन है। उन्होंने कहा कि लाखों की किसानों की भीड़ आंदोलन के दौरान भी शांति बनाए हुए है। गुरनाम सिंह चड़ूनी ने 26 जनवरी के मामले को खुलकर किसानों के सामने रखा। उन्होंने कहा कि वे सभी लोग सरकार के ही थे। ऐसा किसानों के आंदोलन को बदनाम करने की नीयत से किया गया। उन्होंने कहा कि किसानों ने ट्रैक्टर परेड पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से निकाली थी। ट्रैक्टर परेड में 2 लाख ट्रैक्टर और कई लाख लोग शामिल हुए, लेकिन एक पत्ता तक नहीं तोड़ा गया। खुद सरकार ने शरारत करवाई, केसरी झंडे को खालिस्तान का झंडा बता दिया। सरकार की क्रूरता के बावजूद रैली हुई। अब तक 30-35 मुकदमे हत्या के प्रयास के आरोप में किसानों के खिलाफ दर्ज हो चुके हैं। उन्होंने सवाल किया कि सरकार बताए किसानों ने किसका कत्ल किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के इशारे पर पिछले 1 सप्ताह से किसानों को डराने का काम किया जा रहा है। इस मौके पर रामेश्वर वर्मा, गुरमीत सिंह चंद्रा, ब्रिजलाल भादू, इंदर सिंह मक्कासर, ओम जांगू, सौरभ राठौड़, जगदेव सिंह, बलदेव सिंह, रोहित स्वामी, मंगेश चौधरी, मनीष गोदारा, अभिमन्यु पुनिया, प्रियंका चाहर, जगजीत सिंह, विक्रम नैन, सिद्धार्थ कसवा सहित अन्य किसान, व्यापारी एवं श्रमिक मौजूद थे। ये रणनीति तो अभी संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग में होगी, लेकिन एक रणनीति पहले से तय है कि हमारा आंदोलन तब तक चलेगा जब तक सरकार हमारी बात नहीं मान जाती। हम घर को तब तक नहीं लौटेंगे जब तक सरकार हमारी बात नहीं मान जाती। और जो आंदोलन अभी सड़कों पे है, वो सड़कों पे तो ऐसे ही रहेगा। इसके अलावा और भी हमारी रणनीतियाँ बदल सकती है, लेकिन वो संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक में ही होगा। जैसे हमने 1 तारीख को संसद कूच का प्रोग्राम किया था, लेकिन 26 तारीख की घटना के बाद वो कैंसिल करना पड़ा था। इस तरह के प्रोग्राम है। जैसे हमने 6 तारीख को पूरे देश के अंदर 3 घंटे के लिए हाईवे जाम करने का प्रोग्राम किया था। ऐसे कुछ प्रोग्राम आगे भी हमारे चलते रहे। बातचीत तो जैसे मैंने बताया है कि पत्थर बेशक आखिरी चोट से टूटता है, लेकिन पहले वाली चोटें बेकार नहीं गई। पहले वाली चोटें भी उसको कमजोर करती हैं। अब सरकार अड़ी हुई है और हठधर्मी दिखा रही है, और 11 मीटिंगों के बावजूद भी कोई अभी तक संतोषजनक उत्तर हमें नहीं मिला है। हाँ, गुमराह जरूर किया गया। और लेकिन जो हम आंदोलन कर रहे हैं, ये आंदोलन लगातार फैल रहा है। पहले पंजाब में था, हरियाणा में था, उसके बाद उत्तर प्रदेश में फैला, उत्तराखंड में फैला, मध्य प्रदेश में फैला,
राजस्थान में फैला और आज दक्षिण में भी जो है वो आंदोलन फैल गया है और वहाँ भी जगह जगह धरने प्रदर्शन और बहुत कुछ तरह का जुलूस हो। देखिए अब वो पता नहीं उन्होंने मेरे ख्याल से उन्होंने जैसे कोई मजाक कर देते हैं वो बात है। अगर रही तैयारी की बात, तैयारी तो हमारी 2024 तक की भी है। हाँ कि अक्टूबर तक ना मानी फिर क्या हम आंदोलन बंद कर देंगे? अगर अक्टूबर तक बात ना मानी तो कोई हम आंदोलन बंद थोड़ा ही कर देंगे, फिर भी बंद नहीं करेंगे। असलियत ये है कि सरकार का मन काला है और मन काले को लेकर ही उन्होंने ऐसे कानून देश के लिए बनाए जो हिंदुस्तान के लिए सूट नहीं करते। अभी हम दूसरे मुद्दे पे ध्यान नहीं दे रहे। इसके साथ दूसरा मुद्दा एमएसपी का भी। अगर एमएसपी की गारंटी का कानून बनता है तो इसके कुछ प्रावधान वैसे ही रद्द हो जाते हैं। तब तो कोई सोचा जा सकता है कि जैसे 2 साल का कह रहे, 3 साल का कह रहे, चलो उतना टाइम दे दें और वह उसके बीच में करो क्या की मीटिंगें हों, क्या क्या उसके बीच में विचार आगे निकले तो उसका क्या रिजल्ट सामने आए। लेकिन अभी तक तो ये जो एमएसपी है उसी पे सहमत नहीं हो रहे। और एमएसपी की वजह से मैं आपको बता दूं कि आज के टाइम में करीब 4 लाख करोड़, 3 से 4 लाख करोड़ एमएसपी से कम हमारी जेब में जा रहा है। और जो देश की जीडीपी आज डाउन जा रही है, ये मुद्दा बाकी लोगों का भी है। ये छोटे उद्योग आज बंद हो रहे हैं, छोटे दुकानें आज बंद हो रही हैं, उनको जान के लाने पड़ गए, वो भी एक मैटर है। क्योंकि वो जो पैसा आना था 2017-18 में रिपोर्ट आई है कि पिछले 15 साल में 45 लाख करोड़ रुपया एमएसपी से कम मिला है। अगर वो 45 लाख करोड़ रुपया मार्केट में आया होता तो आज देश की जीडीपी का ये हाल नहीं होना था। कि एमएसपी में बताओ, आप जो बयान देते हैं कि हम एमएसपी दे रहे हैं, आज भी प्रधानमंत्री ने संसद में बोल दिया एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। लेकिन उस पर गुमराह ये करते हैं कि एमएसपी देना और चीज है, एमएसपी पे खरीदना और चीज है। वो कह रहे हैं हम एमएसपी देंगे। हमने उनसे सवाल किया कि अमित शाह जी आप ये बताइए कि एमएसपी खरीदेंगे भी क्या? 23 फसलों का एमएसपी देते हैं, वैसे सैकड़ों फसलें हैं देश में, 23 फसलों का एमएसपी देते हैं। क्या ये 23 फसलें खरीदेंगे भी क्या? आप एमएसपी पे खरीदने की गारंटी देते हो? कह रहे ना खरीदने की गारंटी नहीं दे रहे, हम केवल एमएसपी देंगे। तो वो दिया और ना दिया फिर बराबर ही है। अब मक्के का 1850 रुपए एमएसपी है, लेकिन 1100 रुपए भी क्या? ये भी या तो हमें 1800 मिलने चाहिए, अगर एमएसपी का मतलब ये हुआ न्यूनतम है, कम से कम है। और अगर वो पैसा हमें मिलता है तो हमारी जेब में जाता है मतलब 3 से 4 लाख करोड़ पर साल और जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि ये कानून बनाइए, खरीदे कोई दे, अगर सरकार नहीं खरीद सकती कोई खरीदे। बीच का जो भाव का अंतर है वो सरकार दे। कुछ नहीं दिया इन्होंने। कुल मिलाकर रिजल्ट ये है कि पिछले साल जो बजट था वो 5.1% था, अब के बार जो बजट है वो 4.3%। कुल मिला के ये है कि पिछले साल से कम कर दिया। पूरे देश में आंदोलन को फैलाना, क्योंकि सरकार ने पहले कहा पंजाब का है, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा हरियाणा के किसान तो इसमें शामिल ही नहीं है, फिर उसको दिखाया करनाल में भी देखो शामिल है कि नहीं है, जब जहाज लेके भागा दिखाना पड़ा। तो अब ये सारे देश में है, सारे देश में इसको फैला रहे हैं। तो ये मतलब है कि लोगों के जो जमीनी जानकारी है वो हम सभाओं के माध्यम से दें, जो जमीनी जागृति है वो हम साथ के साथ जारी रखें, क्योंकि आंदोलन तभी कामयाब होगा जब जमीन स्तर पे हो। ऐसे है जी, जब कहीं से बाढ़ शुरू होती है वो एक तरफ से ही होती है, अब वो फैलती 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 फिर फैलती है। अब ये अभी हनुमानगढ़ और गंगानगर में है, पहले तो यहाँ भी नहीं था। टाउन धानमंडी स्थित पंचमुखी श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में चोरी करने के फरार चल रहे तीसरे आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर सोमवार को जेल भेज दिया। टाउन की नई धानमंडी स्थित पंचमुखी श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में हुई चोरी के मामले में गिरफ्तार तीसरे आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने चुराई गई नकदी में से 20,120 रुपए और बरामद कर लिए। सोमवार को रिमांड अवधि समाप्त होने पर टाउन पुलिस ने आरोपी साहिल खान उर्फ मुल्ला पुत्र मुमताज अली निवासी वार्ड नंबर 40 प्रेमनगर टाउन को भी मजिस्ट्रेट के आदेश पर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया। मामले की जाँच कर रहे एएसआई कृष्ण सारस्वत ने बताया कि इस मामले में सचिन पुत्र बुद्धराम वाल्मीकि व मंगत पुत्र शंकरलाल वाल्मीकि निवासी वार्ड नंबर 40 प्रेमनगर को
3 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। उन दोनों से मंदिर के दान पात्रों से चुराई गई नकदी में 5-5 हजार रूपए बरामद किए गए। सचिन वेम्बगत को पूर्व में ही न्यायिक परीक्षा में भिजवाया जा चुका है। 5 फरवरी को इस मामले में फरार चल रहे तीसरे आरोपी साहिल खान को भी गिरफ्तार कर बरामदगी के लिए रिमांड मंजूर करवाया गया। साहिल खान से 20,120 रूपए बरामद कर लिए गए। इस प्रकार तीनों आरोपियों से कुल 30,120 रूपए बरामद करने में सफलता हाथ लगी। शेष नकदी उन्होंने नशे की पूर्ति करने में खर्च करने की बात कही। धानमंडी टाउन स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में दिनांक 27-28 की रात्रि को अज्ञात 3 चोरों ने मंदिर के अंदर घुसकर दान पात्रों की रकम निकाल ली थी, जिस संबंध में पुजारी विपिन बिहारी द्वारा प्रकरण दर्ज करवाया गया था। प्रकरण दर्ज कराने के बाद श्रीमान एसएचओ साहब द्वारा उच्च अधिकारियों के निर्देशन पर विशेष टीम का गठन किया गया था और विशेष टीम द्वारा प्रकरण में तीनों मुलजिमानों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम सचिन और सूरज को दिनांक 3/2/21 को गिरफ्तार किया था और उनसे अनुसंधान कर तीसरे मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पूर्व में गिरफ्तार दोनों मुलजिमों से 5-5 हजार रूपए की बरामदगी हुई और तीसरा मुलजिम साहिल खान जो दिनांक 5/2/21 को गिरफ्तार किया गया है, जिसे आज 20,120 रूपए बरामद हुए। प्रकरण में कुल 30,120 रूपए बरामद किए जा चुके हैं। पूर्व में इनका आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। तीनों ही मुलजिमान स्नैक्स चिट्टा का नशा करते हैं। नशे की लत पूरा करने के लिए ये चोरी की वारदात को अंजाम दिया। कोरोना महामारी की वजह से पिछले 1 साल से बंद पड़े स्कूलों में आज रौनक लौट आई। सोमवार को कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं तक के बच्चों ने स्कूल जाना आरंभ कर दिया। राज्य सरकार के आदेशों के बाद लंबी छुट्टियों के बाद सोमवार से कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक के भी स्कूल खुल गए। इन कक्षाओं के विद्यार्थी कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए स्कूल पहुंचे। कोरोना महामारी के चलते मार्च के महीने में बंद स्कूल अब खुलने से सोमवार को विद्यालय पहुंचे 6 से 8वीं तक के विद्यार्थी काफी उत्साहित नजर आए। इससे पहले 18 जनवरी से कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों की कक्षाएं चल रही हैं। स्कूल पहुंचने पर बच्चों को हाथ धुलाने, सैनिटाइज करने के साथ मास्क को लेकर विशेष ध्यान रखा गया। बच्चों को स्कूल के मुख्य द्वार पर सैनिटाइज होने और थर्मल स्क्रीनिंग के बाद प्रवेश दिया गया। सभी बच्चे मास्क लगाकर पहुंचे। क्लास में भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पालना की गई। स्कूलों में कोरोना गाइडलाइन का भी विशेष ध्यान रखा गया। विद्यालय प्रबंधकों ने बताया कि राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार उन्होंने बच्चों के हाथों को सैनिटाइज करवा तथा 2 गज की दूरी का ध्यान रखते हुए कक्षाओं में प्रवेश दिया। उन्होंने बच्चों से समझाइश की है कि एक दूसरे की कॉपी किताब न लें, न ही दूसरों के साथ भोजन शेयर करें। अगर किसी बच्चे को खांसी जुकाम की शिकायत है तो वह स्वस्थ होने तक विद्यालय न आए ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। 6वीं से 8वीं तक के लिए जो गवर्नमेंट ने हमारे पास इंस्ट्रक्शंस भेजे थे, सबसे पहले तो हमने पेरेंट्स की एक मीटिंग बुलाई। उसके अंदर सारे इश्यूज डिस्कस किए गए। बच्चों को क्या ज़रूरी है वो बताया गया, पेरेंट्स को क्या सावधानियाँ बरतनी है वो बताया गया। जो सरकार ने गाइडलाइंस भेजी थी उनकी फोटोकॉपी निकाल करके हर एक पेरेंट्स को दे दी गई। फिर पूरे डिटेल में उनके साथ डिस्कशन हुआ कि बच्चों को आप भेजें, बिना मास्क के नहीं भेजें, सैनिटाइजर की व्यवस्था करके भेजें। जो खाने पीने का सामान है, तो पानी की बोतल वो अपनी साथ भेजें। बच्चों को सख्त हिदायतें दें कि वो अपने पढ़ने का मटेरियल, पेन, पेंसिल, कॉपी किसी के साथ शेयर नहीं करें। हम लोग पहले सीटों में बैठने का रिजर्वेशन करते थे, अब सीट एक बच्चे की एक ही रहेगी, वो प्रॉपर डिस्टेंस होगा। सैनिटाइजेशन बच्चों के लिए कंपलसरी कर दिया गया है। टीचर जैसे ही बच्चे बस से उतरते हैं या गेट के अंदर आते हैं, टीचर्स लाइन लगा के खड़े रहते हैं, ध्यान रखते हैं कि बच्चे बिल्कुल डिस्टेंस के साथ क्लास में जाए। और वहाँ पे भी सब चीज़ें सावधानी के पूर्वक, टीचर एक अंदर रहता है क्लास में और बाकी टीचर चूँकि प्राइमरी की क्लासेज नहीं लग रही हैं तो टीचर रहते हैं बाहर, वो सावधानी रखते हैं। हमने टॉयलेट, बाथरूम, क्लासरूम सब चीज़ सैनिटाइज करते हैं। जो लेबोरेटरी है हमारी, सारा इक्विपमेंट, कुर्सियाँ, मेज़ और दूसरा मटेरियल जो काम में आता है सारा सैनिटाइज किया जाता है। बच्चों को हाथ सैनिटाइज करके क्लास में जाने दिया जाता है। वापस जाते हो पेरेंट्स को तो ये भी इंस्ट्रक्शन है कि आप टाइम से आके लेकर जाओ। अभी तक जो हमारे पास बच्चों की कंसेंट आई है वो आधे से बहुत कम है। जितने हमारे पास बच्चे हैं उससे बहुत कम है। मतलब अभी तक बच्चे एक क्लासरूम में जैसे हमारे पास 40 की व्यवस्था थी तो 15-20, क्योंकि आज पहला दिन था तो बहुत कम बच्चे आए हैं। जैसे 9th to 12th पहले खोला गया तो धीरे धीरे करके उनकी स्ट्रेंथ लगभग आधी हो गई। जंक्शन पुलिस ने सोमवार शाम 40 किलो पोस्त सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी कुलचंदर और सूर्यवाला गांव के रहने वाले हैं।
जिला पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार तथा ऑपरेशन संजीवनी के तहत कार्रवाई करते हुए जंक्शन पुलिस ने सोमवार को 40 किलो पोस्ट सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जंक्शन थाना प्रभारी नरेश गेरा ने बताया कि पकड़े गए आरोपी हनुमानगढ़ जिले के कुलचंदर और सूर्यवाला गांव के रहने वाले हैं तथा ये बस द्वारा कोटा से हनुमानगढ़ पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। मामले को एनडीपीएस के तहत दर्ज किया गया है। ऑपरेशन प्रहार और ऑपरेशन संजीवनी जो उच्च शासन के आदेशानुसार चलाया जा रहा है, उसी के तहत आज कार्रवाई करते हुए जंक्शन पुलिस लालचंद सब इंस्पेक्टर, मैं टीम और डीएससी टीम के सहयोग से 40 किलो पोस्ट और 4 मुलजिमों को गिरफ्तार किया, जिसमें प्रकरण दर्ज करने की और आगे कार्रवाई की जाएगी। कोटा साइड से कोई बस में आए थे और सूर्यवाला और इस साइड के रहने वाले हैं। एक मुलजिम कुलचंद्र का है, 3 सूर्यवाला के, जो उस तरफ पैदल ही जा रहे थे, जिनको गिरफ्तार किया मंगवाया जा रहा है, आपराधिक रिकॉर्ड में मंगवाया जा रहा है। खत्री समाज की एक बैठक जंक्शन में आयोजित हुई। बैठक में तहसील स्तर पर इकाई के गठन का निर्णय लिया गया। पंजाबी खत्री सभा की एक बैठक हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित खुंजा में आयोजित हुई। बैठक में खत्री समाज को मजबूती प्रदान करने, वार्षिक जमा खर्च करने, प्रतिमाह प्रत्येक सदस्य सहयोग राशि एकत्रित करने, तहसील स्तर पर इकाई का गठन और नई कार्यकारिणी के गठन आदि विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में पदाधिकारियों ने कहा कि समाज को एकजुट करने के लिए प्रत्येक माह के दूसरे रविवार को बैठक का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर उत्तम कुमार सहेली, जयलाल मुखर्जी, अर्जुन देव बहल, नरेश महन, सुनील बहल, सतीश सहगल, नरेश बहल, अनूप कत्याल, नीरज खत्री, सुशील बहल, धर्मेंद्र कत्याल, प्रेम चोपड़ा, संजय सरीन सहित खत्री समाज के अन्य लोग उपस्थित थे। पंजाबी खत्री सभा हनुमानगढ़ की एक बैठक सेवानिवृत्त तहसीलदार अशोक जी खत्री के निवास अपनी खुंजा पर हुई, जिसमें समाज को मजबूती प्रदान करने और नई कार्यकारिणी गठन पर सभी खत्री बंधुओं ने अपने अपने विचार प्रकट किए। आगामी बैठक में नए अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। साथ ही साथ संगठन को मजबूती प्रदान करने पर भी बल दिया जाएगा। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूं छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जिला रसद विभाग की टीम ने टाउन में पेट्रोल डीजल का अवैध रूप से परिवहन करने के आरोप में 2 वाहन जब्त किए हैं। रसद विभाग की टीम ने अवैध रूप से डीजल व पेट्रोल का परिवहन करने के आरोप में 2 पिकअप वाहनों को जब्त किया है। इनसे करीब 2500 लीटर डीजल एवं 50 लीटर पेट्रोल जब्त किया गया है। जिला रसद अधिकारी के अनुसार विभागीय टीम पेट्रोलिंग कर रही थी। इस दौरान टाउन में फतेहगढ़ मोड़ के पास पिकअप को रोककर उससे पूछताछ की गई तो पिकअप चालक संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। इस पर डीजल व पेट्रोल जब्त कर लिया गया। उन्होंने बताया कि गत सप्ताह भी इस प्रकार की कार्रवाई करते हुए 3 पिकअप जब्त की गई थी, जिसमें अवैध रूप से डीजल व पेट्रोल भरा हुआ था। गश्त के दौरान फतेहगढ़ मोड़ के पास हमें 2 अवैध डीजल परिवहन करती 2 गाड़ियां हमारे नजर में आई, तो हमने उनके
जब्त करते हुए कार्रवाई करी है। लगभग 2250 लीटर डीजल और 50 लीटर पेट्रोल हमने जब्त किया है। और ऐसे अवैध ये डीजल का परिवहन करने वालों के खिलाफ हम कार्रवाई जारी रखेंगे, इसको बिल्कुल पूर्णतः बंद करवाएंगे। इनका पहले का भी इनकी रिकॉर्ड देखने पे पता चला है कि लगभग 3-4 साल से ये अवैध धंधा कर रहे हैं। तो इनकी जब पर्चियां वगैरह, इनके जो भी रिकॉर्ड हमें मिला है वो भी जब्त किया है। हम कोर्ट में इसको पेश करेंगे। आगे जो भी कार्रवाई भी कोर्ट में शिक्षा में जब प्रकरण पेश करेंगे तो ये भी पेश किया जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ करवाई जाएगी। ये इधर आगे बीकानेर डिस्ट्रिक्ट पीलीबंगा तहसील में इधर इनका चलता है। रिकॉर्ड देखने से ऐसा लग रहा है कि उस साइड ये अवैध रूप से ले जाके बेचते हैं। ये पीलीबंगा तहसील में कोई लुढ़ाना काम बता रहे हैं। जंक्शन स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में सोमवार को तीरंदाजी प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों के ट्रायल आयोजित किए गए। अगले महीने आयोजित होने वाली तीरंदाज प्रतियोगिता के लिए आज जंक्शन स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में खिलाड़ियों के ट्रायल लिए गए। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए तीरंदाजी के कोच मदन सुथार ने बताया कि सोमवार को बॉयज एंड गर्ल्स के तीरंदाजी प्रतियोगिता में चयन के लिए ट्रायल लिए गए। चयनित खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय एवं नेशनल स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस ट्रायल से चयनित होने वाले बच्चों को बीकानेर में आयोजित होने वाली जूनियर और सब जूनियर प्रतियोगिता में भी शिरकत करने का मौका मिलेगा और वहां से चयनित खिलाड़ियों को नेशनल प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा। आज राजीव गांधी स्टेडियम में तीरंदाजी का बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा और उसमें गर्ल्स एंड बॉयज बच्चों का ट्रायल रहा, जूनियर और सब जूनियर, और उन बच्चों का आगे बीकानेर और जोधपुर में जूनियर, सब जूनियर, जूनियर और सीनियर का आगे चयन हुआ है। और चयन में सब बच्चों को आगे ले जाने की कोशिश करूंगा और मुझे अध्यक्ष पद सौंपा गया। प्राथमिकता सर मेरी यही रहेगी कि बच्चों को कोई भी जो चीज़ की कोई अगर जरूरत पड़ती है वो मैं उपलब्ध कराऊंगा। जंक्शन में कलेक्ट्रेट के सामने स्थित सड़क पर आज थर्मोप्लास्ट लाइनिंग बनाने का काम आरंभ किया गया। नगर परिषद द्वारा कलेक्ट्रेट के सामने थर्मोप्लास्ट की लाइनिंग का काम आरंभ किया गया है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए नगर परिषद निर्माण समिति के अध्यक्ष सुमित रिणवा ने बताया कि इसमें सड़क के दोनों साइड में 6-6 इंच की पट्टियां बनाई गई हैं। इसके अलावा बीच में भी 6 इंच की पट्टी बनाई गई है। उन्होंने कहा कि सड़क के दोनों तरफ 6-6 फीट की लाइनिंग पर येलो कलर की कटाई लगाई जाएगी तथा बीच की पट्टी पर लाल रंग की कटाई लगाई जाएगी ताकि वाहन चालकों को इसका इंडिकेशन मिलता रहे और दुर्घटनाओं में कमी हो सके। उन्होंने कहा कि कलेक्ट्रेट के सामने स्थित यह सड़क काफी व्यस्त सड़क है, हजारों वाहन यहां से होकर के गुजरते हैं, ऐसे में दुर्घटनाओं की भी आशंका बनी रहती है। उन्होंने कहा कि थर्मोप्लास्ट की लाइनिंग के बाद यातायात नियमों की पालना में भी सुगमता रहेगी। आज कलेक्टर ऑफिस सचिवालय जो हमारा है उसके सामने थर्मोप्लास्ट की जो लाइनिंग है वो चालू की गई है। इसमें दोनों साइड में 6-6 इंच की पट्टियां और एक बीच में 6 इंच की पट्टी देके रोड को 2 पार्ट में किया जाएगा। इसमें जो साइड की 6-6 इंच की पट्टियां हैं वहाँ येलो कलर की जो है कैटाई लगेंगी और बीच की जो पट्टी है उस पर रेड कलर की कैटाई लगेंगी ताकि उसका इंडिकेशन रहे, लोगों को ध्यान रहे। और बीच में जो है जो स्ट्रिप लगेंगी 4 इंच की उस पर ग्रीन जो है वो कैटाई लगाएंगे ताकि उससे लोगों को एक इंडिकेशन रहेगा भाई हमें यहाँ चलना है, क्योंकि बड़ा रोड है और व्यस्त भी रहता है। इसको मद्देनजर रखते हुए हमारे सभापति ने प्लानिंग करके इस रोड को सुंदर बनाने के लिए, रोड का सौंदर्यीकरण करने के लिए कार्य लगाया है। 2 देसी पिस्तौल व 3 मैगजीन बरामदगी के मामले में गिरफ्तार झुंझुनू जिले के मुख्य सप्लायर व उसके साथी को टाउन पुलिस ने सोमवार को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर रिमांड मंजूर करवाया। 2 देसी पिस्तौल व 3 मैगजीन बरामदगी के मामले में गिरफ्तार झुंझुनू जिले के मुखिया सप्लायर व उसके साथी को टाउन पुलिस ने सोमवार को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर रिमांड मंजूर करवाया। रिमांड अवधि के दौरान पुलिस मुखिया सप्लायर अमरजीत उर्फ मोटिया पुत्र प्रभुराम नायक निवासी हमीर खान का बास PS मलसी सर झुंझुनू व विवेक गौतम पुत्र राजेंद्र प्रसाद शर्मा निवासी नौगावा PS शाहबाद जिला हाथरस उत्तर प्रदेश से हथियार सप्लाई करने के इस कारोबार से जुड़े अन्य लोगों व किस किस को हथियार सप्लाई किए इस बारे में पूछताछ कर रही है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए
टाउन थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह राठौड़ ने बताया कि अभी तक की पूछताछ में मुख्य सप्लायर अमरजीत उर्फ मोटिया ने खुलासा किया है कि उसने कुछ दिन पहले ही हनुमानगढ़ में जसपाल उर्फ बिट्टू नामक शख्स को 2 पिस्तौल की सप्लाई दी थी। इस खुलासे के बाद अब पुलिस जसपाल उर्फ बिट्टू की तलाश कर रही है। टाउन थाना प्रभारी ने बताया कि अभी तक की पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि पकड़ा गया अमरजीत उर्फ मोटिया मुख्य हथियार सप्लायर है। वह इंदौर व मध्य प्रदेश से हथियार लाकर हनुमानगढ़ व चूरू जिलों में सप्लाई करता था। उसने पूर्व में भी हनुमानगढ़ में हथियार सप्लाई करने की बात स्वीकारी है। पिछले काफी समय से ऑपरेशन प्रहार के तहत चूरू में हुई घटना को मद्देनजर रखते हुए श्रीमान आईजी साहब रही बीकानेर और एसपी महोदय हनुमानगढ़ के निर्देशन में टीमें गठन कर इलाका थाना में कल करसन कुमार एसआई, जगदीश प्रसाद हेड कांस्टेबल और मान सिंह कांस्टेबल के नेतृत्व में टीम भेजी थी, जिन्होंने 2 व्यक्तियों को राउंड अप किया। संदेह होने पर 2 व्यक्तियों को राउंड अप किया। एक अमरजीत नाम का है जो मलसी थाना क्षेत्र का झुंझुनू का रहने वाला, जिसपे पूर्व से एक डकैती के मामले में, मारपीट के मामले में फरार है। ये हथियार लेना आए थे। इसका एक साथी विवेक गौतम, ये दोनों गिरफ्तार हुए हैं, जिनके पास से 2 पिस्टल मिले हैं और एक के पास 2 मैगजीन और एक के पास 1 मैगजीन। पूर्व में भी हनुमानगढ़ और चूरू में हथियार देना पाए गए हैं। इनके खिलाफ अभियोग पंजीबद्ध किया। आम चर्च में न्यायस्थानीय संपर्क कौन कौन से, किस तरह हथियारों का लेन देन करते थे, किसके पास आते थे, इसका पता लगा जा रहा है। प्रकरण कल दर्ज किया। आज न्यायालय पेश कर इनका पीसी भी मान लिया जा रहा है। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूं नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।